प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। आज मैं आपको गद्य खंड से नमक कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें लेखिका रजिया सज्जाद जहीर ने भारत पाक विभाजन की उस त्रासदी की ओर संकेत किया है जिसमें बहुतों ने विवश होकर पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा था और हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान विस्थापित होना पड़ा था, जो बहुत कठिन कार्य था क्योंकि अपना सभी कुछ घर बार, काम धंधे, जमीन जायदाद और अनेक वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हुए उस घर बार को छोड़कर जाना बड़ा कठिन कार्य होता है। यद्यपि राजनीतिक विभाजन तो हुआ, परंतु दिली विभाजन नहीं हो पाया था। इसी विषय पर लेखिका ने एक प्रसंग के द्वारा उस त्रासदी का वर्णन किया है, उसकी ओर संकेत किया है। सफिया अपने पड़ोस में सिख बेबी के वहाँ कीर्तन में गई थी। वह सिख बेबी को देखकर हैरान रह गई, जिसकी आंखें, भारी भरकम शरीर, स्वभाव जो उसकी माँ से हम शकल अर्थात मिलता जुलता दिखाई देता था। सफिया के प्रति प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीवी ने भी उसके बारे में अपनी बहू से पूछा। उसकी बहू ने बताया कि वह कल लाहौर जाने वाली है। यह सुनकर सिख बीवी सफिया के पास आ गई। सफिया ने सिख बीवी से लाहौर से कुछ लाने के लिए पूछा, तो सिख बीवी ने हिचकिचाकर एक शेर लाहौरी नमक लाने के लिए कहा। अगले दिन सफिया पाकिस्तान पहुंच गई, जहां उसके 3 सगे भाई, भतीजे भतीजियां, उसके दोस्त, संबंधी और जानकार सभी रहते थे। वहां जाने पर उनके भाइयों ने बड़ा स्वागत किया, खातिरदारी की। दोस्तों ने, जानकारों ने अनेक उपहार दिए। सफिया वहाँ 15 दिन तक रुकी और उसे ये पता भी नहीं चला कि 15 दिन कैसे बीत गए। अब उसके सामने उस शेर नमक की पुड़िया ले जाने की समस्या थी। उसने अपने भाई से, जो पुलिस अधिकारी था, नमक ले जाने के बारे में कहा, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से नमक नहीं ले जा सकते, क्योंकि पाकिस्तान से नमक लाना गैर कानूनी था। सफिया ने अपने भाई को कहा कि ये सिख बीवी से किया हुआ वायदा है, जो माँ के समान है। तो उसके भाई ने कहा कि कस्टम वाले जांच में वहाँ तुम्हारे सामान को बिखेर देंगे और बदनामी होगी।
आप इसे नहीं ले जा सकती। सफिया ने अपने भाई से कहा कि एक सेर नमक, सेर 1 किलो से कुछ कम होता है, ले जाने में जिसके पीछे सिख बीवी का मेरे प्रति स्नेह है, आखिर वो अधिकारी भी तो इंसान होंगे, मशीन तो नहीं है। काफी तर्क वितर्क करने के पश्चात उसके भाई ने फिर कहा कि कानून स्नेह को नहीं देखता, इसलिए आप इस नमक को नहीं ले जा पाएंगे। अगले दिन सफिया को 2 बजे रेलगाड़ी से जाना था। सफिया ने सारी रात अपने सामान की पैकिंग की। सारा सामान, बैग और बिस्तर बंद में आ गया। अब उसके सामने एक कीनों की टोकरी थी, जिसे उसके दोस्तों ने ये कहकर उपहार में दिया था कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मेवा है, और 1 सेर नमक की पुड़िया थी। सफिया ने सोचा कि जब वह हिंदुस्तान आई थी तो वहां सरहद पर भारत से केले आ रहे थे, पाकिस्तान से किन्नू जा रहे थे, तो उनकी कोई तलाशी नहीं ले रहा था। इसलिए उसने सोचा कि किन्नू की टोकरी की तह में इस नमक की पुड़िया को लेकर वो सुरक्षित ले जाएगी, और उसने उस नमक की पुड़िया को किन्नू की टोकरियों में रख दिया और सो गई। रात को अचानक सफिया का हाथ किन्नू की टोकरी से लगा और उसकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही उसे अपने भाई, भतीजे, भतीजियों, लाहौर की उन गलियों, सभी दोस्तों, सगे संबंधियों की याद ताजा हो गई, और भारत जाने का विचार मन में आया कि शायद फिर दोबारा पाकिस्तान आए या ना आए। ये उसने मन में सोचकर उन यादों में खो गई। अगले दिन जैसे ही सफिया स्टेशन पर पहुंची तो वहां कस्टम पर सामान की तलाशी हो रही थी। सफिया ने अचानक सोचा कि वह इस प्यार के प्रतीक नमक की पुड़िया को छुपाकर नहीं, दिखाकर ले जाएगी, और उसने किन्नों की टोकरी से नमक की पुड़िया निकालकर अपने हैंडबैग में रख ली। आगे कस्टम में सामान की जांच हो रही थी। सफिया वहां घूमते हुए उसने देखा कि एक कस्टम अधिकारी दुबला पतला स्टेशन पर पारखी निगाहों से देखता हुआ घूम रहा था। सामने उसका कमरा था। तो सफिया उसके पीछे कमरे में गई और नमक की पुड़िया हैंडबैग से निकालकर उसकी मेज पर रख दी और सारी कहानी उसे बता दी। कस्टम अधिकारी ने अपने हाथ से नमक की पुड़िया उठाकर सफिया के हैंडबैग में रखी और
उसके आगे चलता हुआ गाड़ी तक बैठाने के लिए चला और कहा कि मेरा वतन दिल्ली है, जामा मस्जिद की उन सीढ़ियों को सलाम कहना। और सफिया गाड़ी में सवार हुई तो वो कस्टम अधिकारी उसे देखता ही रह गया। आगे गाड़ी अमृतसर पहुंची। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान पुलिस गाड़ी से उतरी और हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। वहां भी सामान की जांच हो रही थी। सफिया ही केवल जानती थी कि उसके हैंडबैग में एक नमक की पुड़िया है जो वहां से लाना गैर कानूनी है। तो उसने कस्टम अधिकारी को देखा और वह उसके पास गई, नमक की पुड़िया उसके सामने रखी और वो सारी कहानी बता दी कि मैं अपनी माँ के समान सहेली सिख बीवी के वतन की प्रेम की ये भेंट ले जा रही हूँ। कस्टम अधिकारी ये सुनकर गर्वित हो गया और उसने अपने हाथ से ही वो नमक की पुड़िया सफिया के हैंडबैग में डाली और कहा कि मेरा वतन ढाका है। मैं भी विभाजन के बाद यहाँ भारत आया था, यहीं पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन आज भी मेरा वतन ढाका है। और सिख बीवी से भी कहना कि उनका वतन भी लाहौर है। जब सफिया अमृतसर के पुल की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी तो उसने पीछे देखा कि वो कस्टम अधिकारी पुल की निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए खड़े थे। लेखिका सोच रही थी, न जाने किसका वतन कहाँ है, वह कस्टम के इस पार या उस पार। धन्यवाद।